सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, उड़ीसा की कुछ घटनाओं ने न केवल मुझको कार्य करने की दिशा दी, बल्कि देश को समझने की भी का अवसर मिला। पहली घटना मैं सुनाना चाहता हूँ। हम लोगों ने वहाँ रात्रि पाठशाला के रूप में विद्यालय शुरू किया था और उस समय आर्थिक व्यवस्था न होने के कारण हम ना आचार्य को मानधन देते थे, ना स्लेट पेंसिल दे पाते थे। बस पढ़ने का आग्रह करते थे और बच्चे आते थे। पढ़ने की प्रेरणा क्या थी? पढ़ने की प्रेरणा ये थी कि हमने वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम 1986 में किया। क्या कार्यक्रम था? चकापाद में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया। उसमें जगन्नाथ जी की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करके उस रथ को गांव-गांव में घुमाया। अब जगन्नाथ जी तो वहाँ के हर व्यक्ति के लिए भगवान है। गरीब लोग फुलवानी से पूरी जा नहीं सकते दर्शन करने के लिए, आर्थिक कमजोरी के कारण। हमारे गांव में जगन्नाथ जी आ रहे हैं, ये सुनकर बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने आते थे और एक नया अनुभव हुआ। बस उनको ये मालूम था कि जगन्नाथ जी हमारे भगवान हैं। उस समय स्वामी जी शंख बजाते थे, लेकिन संयोग से उस यात्रा को कुछ गांव तक तो भेजा गया और वो फिर रोक दी गई। जिन गांव में जगन्नाथ जी नहीं गए, उन गांव से ये मांग आई स्वामी जी के पास कि हमारे यहाँ जगन्नाथ जी कब आएंगे। स्वामी जी उनसे कहते थे कि जगन्नाथ जी आएंगे तो उनका स्वागत कैसे करोगे? तो बोलते थे वो कि हम उनको ऐसा नृत्य करेंगे, माला पहनाएंगे। लेकिन स्वामी जी कहते नहीं, उड़िया में जो जगन्नाथ भागवत लिखी है वो पढ़कर सुनाना पड़ेगा। सारे गांव वाले कहते हम तो पढ़ाई करते नहीं है। तो जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे, जब तक जगन्नाथ भागवत नहीं सुनाओगे, जगन्नाथ जी तुमको आशीर्वाद नहीं देंगे। इस सूचना ने पूरे फुलवानी जिले के गांव-गांव में मानो एक बिजली का करंट पैदा कर दिया, पढ़ने के प्रति आग्रह किया। अगली घटना अगले सत्र में। नमस्कार, धन्यवाद।